जो अभी पुष्टि हो रही है, लगभग 8 जख्मी हुए हैं और उनमें से 2 गंभीर जख्मी हैं। और जैसे सविंदर सिंह चौटाला है हमारे, इनके भी टांग पर घाव है। इस तरह से मुझे लगता है अभी जत्थे की शिनाख्त करेंगे, 15-20 जख्मी हमें नजर आएंगे। अभी जत्था अरेस्ट के लिए गया हुआ है और जो जख्मियों की तादाद है 8 तो हॉस्पिटल में है नए हमारे लिए, उनमें सरजीत सिंह फूल भी हैं और बीकेजू बहराम के जुआ लीडर हरप्रीत सिंह, उसको भी गंभीर चोट है। एक बहरू जी की यूनियन से उनके किसान का कान जो फट गया है, ये जो हमने हॉस्पिटल से मालूम किया है। जिस तरह से आज भारत सरकार ने बल प्रयोग किया, आप देखिए, एक बात मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ, जहाँ का भी मीडिया हो, आपको हमारे हाथ में कोई मारू हथियार दिखा हो तो बोल दीजिएगा। कोई मारू हथियार आपने देखा जो हमारे ऊपर इल्जाम लगाए गए। इतनी बड़ी, नीचे भी बहुत से लोग थे, हजारों लोग दूसरी साइड पर खड़े थे। हमने बिल्कुल डिसिप्लिन भंग नहीं होने दिया। 101 का जत्था गया था, वही आगे गया और 101 का जत्था अपनी कोशिश करके, जो भी कोशिश उनसे हो सकती थी, उनने कोशिश करके आगे बढ़ने की कोशिश की है। हमें मालूम था अभी भारत सरकार ने जो प्रबंध कर लिए हैं, जैसे अर्धसैनिक फोर्स तैनात रखी है, जिस तरह से ड्रोनों का प्रबंध कर रखा है, जिस तरह से उनके पास जो साजो सामान है, ठीक है, उसकी ड्रिलिंग की है, वो हम लोग उसको तोड़ के आगे जाने में असमर्थ हैं, ये हमें मालूम था। हम तो देश दुनिया को दिखाना चाहते थे। जो केंद्र के झूठे मंत्री, जो राज्यों के भाजपा के झूठे मंत्री ये चिल्ला कर चैनलों पर बोलते थे कि आपके ट्रैक्टर ट्रॉली से आपत्ति है, आप ट्रैक्टर ट्रॉली छोड़कर दिल्ली आ जाइए। और ये उच्चतम न्यायालय में भी दोनों सरकारों ने कहा, सर्वोच्च न्यायालय में भी कहा। तो ये आज देश जवाब मांग रहा है कि क्या अगर पैदल जत्था दिल्ली की ओर रवाना हो जाता तो हम स्वयं प्रधानमंत्री जी से सवाल करना चाहेंगे, वो आए बताएं कि उसका देश को नुकसान क्या होना था और हमारे साथ एक दुश्मन देश जैसा व्यवहार क्यों कर रही है सरकार। हम इस देश के नागरिक हैं और इस देश के लिए हमने बहुत बड़ी कुर्बानियां की है। आरएसएस हमें बताए कि देश की आज़ादी में उनकी क्या कुर्बानियां हैं और पंजाबियों की, देश के किसान मजदूर का देश की आज़ादी में क्या योगदान है। हमने केंद्रीय पूल में जब देश के नेता बाहर से अनाज के लिए भीख मांगने जाते थे, तो इस पंजाबियों ने, हरियाणा ने, हरे इनकलाब जो यहाँ लाया गया, इतना अनाज उगाया, देश को आत्मनिर्भर कर दिया, उसकी सजा मिल रही है हमें, इसलिए हमारे साथ ऐसा किया जा रहा। तो पूरी दुनिया ने देखा, 5वीं बड़ी महाशक्ति दुनिया की 100 के जत्थे के ऊपर जिस तरह से उन्होंने बर्बरतापूर्ण जबर किया है, जिस तरह से हमारे नेताओं को जख्मी किया, ये पूरे देश ने देखा। हमने कल भी कहा था, आज भी कह रहे हैं, ये नैतिक तौर पर किसान आंदोलन दिल्ली 2 की जीत है। अब मोदी जी कोई भी, उनके पास दलील नहीं है, अपील नहीं है कि हमें पीसफुली आगे बढ़ने से क्यों रोका जा रहा है, क्या कारण है उनके। दूसरा, जो फोरमों ने निर्णय लिया है, जिस तरह से हमारे आदमी जख्मी हुए हैं और जो वार्ता के लिए उधर से हमें बोला गया था, हमारी बात सुन लीजिए। ये जब सरकार इस तरह का प्रहार कर रही हो, जब इस तरह का माहौल हो, हमारे लोगों को बुरा लगता है कि हम अधिकारियों से बात नहीं करेंगे, नहीं करनी चाहिए ऐसा। फिर भी हमने संयम रखा और जब उन्होंने कहा हम बात करना चाहते हैं, हम देश दुनिया को बताने के लिए कि हम बातचीत से कभी भागने वाले नहीं, आप हमारे ऊपर जुल्म करिए, फिर भी हम बातचीत का रास्ता खोल के रखे हुए। हम वार्ता के लिए गए, वो बोले आप बताइए क्या प्रस्ताव है। मैंने बोला या तो आपको कोई डर है, आप जत्थे को चेक कर लीजिए सर से पांव तक, कोई आपको आश्वासन लेना है लीडरशिप की दोनों मोर्चे की, वो आश्वासन ले लीजिए, तो हमें आगे बढ़ने दीजिए। इसका सुखद हल ये है, या फिर केंद्र सरकार वार्ता करे हमारे साथ।
दूसरा इसका हल ये है, उन्होंने बताया आपकी कोई कंडीशन है कौन से लोग मीटिंग में बैठेंगे। हमने कहा केंद्र के मंत्री होने चाहिए। अगर कृषि मंत्री होंगे तो उनका ये काम है, उनका ये कार्यालय है, उनका ये विषय है, वो बैठे, आगे सरकार तय कर ले भी और कौन से अधिकारी बैठाएंगे। उन्होंने यह कहा भी आपका प्रस्ताव सरकार के पास चला गया। वो लगभग फ़ोन खोलकर ही बात करते हैं, हमें पता सरकार के इंस्ट्रूमेंट जो हम बात करते हैं ऊपर दिल्ली तक जा रही होती है। उन्होंने कहा आप एक बार हमें मांग पत्र दे दीजिए। मांग पत्र तो दिए, फिर भी हमने कहा आपके एसपी को व्हाट्सएप के ऊपर हम अपना मांग पत्र भेज देंगे। एक तो ये देखते हुए जथा जख्मी हो गया है, यहाँ पर मैं भी गया हूँ, आपके आंखों में भी जलन हो रही होगी। आप लोगों ने जिस तरह से सहयोग किया, जिस तरह से साथ हमारे रहे, इसके लिए दोनों फोरम आपका धन्यवाद करते हैं। आपने भी जान जोखिम में डाल के किसानों को कवरेज किया, और वो सब हम लोग कवर कर लें। और ये कल का जथा इसलिए रोका जा रहा है, अब ये कल का जथा परसों जाएगा, ठीक है जी। ये क्यों परसों कर दिया गया? एक तो जो उन्होंने कहा है कि हम वार्ता के लिए तैयार हैं, कल का दिन हम देख लेते हैं। अगर वो बातचीत करना चाहते हैं, उनको समय मिल जाएगा, पता चलेगा। अब केंद्र ने वार्ता करनी है या नहीं करनी है, ये उनका अपना आज़ाद निर्णय होगा। हम चाहते वार्ता हो। दूसरा, जितने जख्मी हो गए हैं उनको हमने कवर कर लेना है। परसों 12 बजे दो फोरमों ने जो निर्णय लिया है, 101 का जथा इसी तरह से आगे बढ़ेगा। कल का हमने केंद्र को समय दिया है, और अपनी ओर से पीसफुल रखने के लिए हम सरकार के साथ टकराव नहीं चाहते हैं, इसलिए दोनों फोरमों ने उचित निर्णय लेके रखा भी हम टकराव अपनी ओर से नहीं चाहते हैं। तो इसलिए कल का कार्यक्रम परसों होगा, ये था। अब जीरा जी बोल लेंगे, उसके बाद और लीडर भी बात करेंगे। हाँ, एक बार पंजाबी। हाँ, देखो पंधेर जी ने बहुत ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਤਾ ਜੋ ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਦੀ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਖੁਦ ਹੀ ਭੱਜ ਕੇ, ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਹੀ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਣ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟੈਂਕ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਤੋਪਾਂ ਦੇ ਗੋਲੇ ਵਾਂਗੂ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੈਦਲ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ 100 ਦੇ ਜਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ 100 ਦੇ ਜਥੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਅੱਜ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਪਿਛਲੇ ਹਮਲੇ ਨਾਲੋਂ ਇਹ ਇੱਕ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਪਿਛਲੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ, ਆਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੱਲਿਆ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਆਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੱਲਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਨਵਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਸਪਰੇਅ ਪਾ ਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਲੈ ਆਂਦਾ। ਸੋ ਪਿਛਲੇ ਨਾਲੋਂ ਇਹ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਗਏ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੰਗੀ ਹੋਈ ਆ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਸਮਾਜ ਨਾਲੋਂ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨਾਲੋਂ ਨਖੇੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਪੰਧੇਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਆ, ਸਾਡੇ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ। 8 ਬੰਦੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਖਮੀ ਆ, 2 ਗੰਭੀਰ ਆ, ਛੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਕਈਆਂ ਦੇ ਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਆਇਆ ਵਾ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਬੈਠ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਥਾ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਰੋਕਾਂਗੇ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਵਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਗੰਭੀਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਵਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਸੱਟਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕੁਛ ਸਾਡੇ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਸੱਟ ਵੱਜ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ, ਟਰਾਲੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਵਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਕੱਲ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਡੀਕਾਂਗੇ ਵੀ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਸੁਰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾਗਾ, ਫਿਰ ਪਰਸੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਜਥੇ ਭੇਜਣ ਵਾਲਾ, ਪਰਸੋਂ ਫਿਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਥਾ ਭੇਜਿਆ ਜਾਊਗਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ 1 ਵਜੇ ਭੇਜਿਆ ਵਾ, ਪਰਸੋਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਪਾਂ 12 ਵਜੇ ਕਰਤਾ। ਹਾਂਜੀ ਦਿਲਬਾਗ ਜੀ 1 ਮਿੰਟ ਲਈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੱਛੇ 16 ਤਰੀਕ ਦੀ ਪੀਸੀ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਸੀ, 18 ਨੂੰ ਫਿਰ ਪੀਸੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ 1 ਮਿੰਟ, ਜਿਹੜਾ ਭਾਜਪਾ 1 ਮਿੰਟ ਕਰ ਲਿਓ, ਚੱਲ ਕਰੋ ਯਾਰ, ਆਪਾਂ ਬੰਦਾ ਦੇਖ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਲੀਡਰ ਜਿੱਥੇ ਜਾਊਗਾ ਉਹਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੀਸਫੁਲੀ ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਦਿਖਾਏ ਜਾਣਗੇ।
ਇਹ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਜਾਊਗਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਦਿਖਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਐਲਾਨ ਕੱਲ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। हाँ जी अगे आ जाओ पोजरा जी आ जाओ थोड़ी बात आ जा बोल दो नहीं आ जा इन वाले आ जा पुत्र इधर आ जा पंगू आ जा बोल 1 मिनट। एक शांति से कोई भी आंदोलन जब होते हैं तो सामने से रिएक्शन भी शांति से होना चाहिए। हम लोगों ने नाम के साथ 101 लोगों को भेजा था कि पुलिस अपने तरीके से जांच भी सकती है। शांति से बिल्कुल गए थे। हमें उम्मीद था कि पुलिस बहुत ज़्यादा तो थोड़ा बहुत बल प्रयोग करेगी या उसके ज़्यादा नहीं करेगी, लेकिन ये सारे बुलेट आपको दिख रहे होंगे, ये सारे चीज़ें इन सब के अलावा जो कश्मीर में उपयोग होते हैं, जो आँखों पे मारे जाते हैं जिससे आँख चली जाती है, वो भी उपयोग किया गया है। ये मतलब कि 2024 के लास्ट में किसानों पे इससे बर्बरता आज तक के आज़ादी इतिहास में नहीं हुआ है। तो अभी हमें कितनी क्रूरता देखनी पड़ेगी ये हमें भी नहीं मालूम है। इससे ज़्यादा और क्या हो सकता है कि हम हाथ ऐसे खड़ा करके जा रहे हैं, मतलब सिलेंडर की मुद्रा में। आप चाहे तो एक बार जांच कर लेते हमें, तो भी हमें लगा कि थोड़ा बहुत बल प्रयोग करेंगे, लेकिन ये तो टेररिस्ट की तरह उतर आए हैं। सरकार का साफ संदेश है कि हमारे सामने कोई भी खड़ा होगा उसको नेस्तनाबूद कर देंगे। हम अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। पत्रकार दोस्तों, जैसे हमारी लीडरशिप ने बताया, बड़ा ब्रीफली ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਾਇਆ। ਖਾਸ ਕਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲੇ ਸੀਗੇ ਅੱਜ ਜੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਟੀਵੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਜਾਂ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਜਾਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਬਣਾ ਲਈ ਸੀ ਵੀ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਲਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੋਡੀਫਾਈਡ ਟਰੈਕਟਰ ਹੈਗੇ ਜਾਂ ਪੋਪ ਲਾਈਨਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਾਂ ਜੇਬੀਸੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਸਿੱਧ ਹੋ ਗਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਪੀਸਫੁਲੀ 101 ਜਥੇ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਸੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਿਆ, ਜੋ ਕਿ 13 ਫਰਵਰੀ ਔਰ 21 ਫਰਵਰੀ 14 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਜੋ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਉਹੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ 26 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਮਰਨ ਵਰਤ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹਰਦੋ ਝੰਡੇ। ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਹੁਤ ਆ, ਪਰ ਅੱਜ ਜੋ ਵੀ ਦੋਨੇ ਫੋਰਮਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਈ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਗਏ ਤੇ ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਨਾਲ 2.5 ਘੰਟੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਰੋਨ ਸੁੱਟੇ ਸ਼ੈਲਿੰਗ ਕੀ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਸਪਰੇ, ਜਿਵੇਂ ਜੀਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਨਵੀਂ ਆਈਟਮ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਆ ਸਰਕਾਰ। ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਸੀ ਨਾ, ਜੋ ਕੁਛ ਕੋਰਟਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਚਾਹੇ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸੀ ਚਾਹੇ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਿੱਧ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਤਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਾ ਹੱਲ ਹੋਵੇ। ਦੇਖੋ ਪੰਧੇਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਿੱਕਣ ਉਧਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਦੋਨੇ ਫੋਰਮਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਰਨ ਵਰਤ ਤੋਂ ਇੱਕ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਨੰਗੀ ਹੋ ਗਈ। ਪੂਰੇ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾਇਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਵੇਂ ਫੋਰਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਰੱਖਣੀ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ 8 ਕਿਸਾਨ ਫੱਟੜ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਗੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੀ ਨੇ, 2 ਕਿਸਾਨ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ 'ਚ ਜ਼ਖਮੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਲੈਣਾ ਕੱਲ ਲਈ, ਫਿਰ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੱਲ ਦਾ ਗੈਪ ਪਾ ਕੇ ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ ਫੇਰ 12 ਵਜੇ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਪੰਧੇਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ 12 ਵਜੇ आज की तरह जथा भेजा जाऊगा। हरियाणा के लीडर 2 मिनट ली। हाँ जी, आज आपको ये मैं बताना चाहूँगा कि जो मरजीवड़ों का जथा गया था उसमें मेरा भी नंबर था, मैं भी आगे गया था। सरकार के पास, हरियाणा के प्रशासन के पास और तो कुछ कहने को नहीं था। जैसे वो पीछे कह रहे थे कि इनके ट्रैक्टर मॉडिफाई किए हुए हैं या इनकी ट्रालियों के अंदर हथियार हैं, इनसे हमारे को कोई ख़तरा है। आज उन्होंने एक नई बात निकाली। वो बोल रहे थे कि जो आपके पास झंडे हैं ये भाले लेकर सरकार किसान आए हैं। हमारे झंडे उनको भाले नज़र आ रहे थे। मतलब कि सीधा सीधा है कि सरकार ने कुछ ना कुछ बहाना बना के, हम जहाँ पीसफुली रहे थे उनको भी पता था कि ये पीसफुली जा रहे हैं, पर सरकार ने कुछ ना कुछ बहाना बना के हमारे को आगे जाने से रोकना था। जैसे पंधेर साहब ने कहा कि उनका जो पर्दा था वो आज के प्रोटेस्ट ने फाश कर दिया है कि ये समय की सरकार किसान को अपनी मांग मनवाने के लिए खाली हाथ भी दिल्ली नहीं जाने देती। ये एक बड़ा आज फेलियर कहेंगे हम हरियाणा और सेंटर सरकार का। 2 बातें कहना चाहेंगे। एक तो हम लोग जाके अब राजपुरा में अपने जो गंभीर जख्मी हैं उनका मालूम करेंगे। जो हमारे दोनों फोरमों का ऐलान था भी पंजाब में पंजाब भाजपा का विरोध करेंगे,
उसके लिए हम सबको आह्वान करते हैं, जहाँ भी भाजपा के लीडर जहाँ जो कुछ हो रहा हमारे साथ, उनको पीसफुली सवाल करे भी है क्या कुछ हो रहा, क्यों नहीं पूरा ढंग से किया जा रहा। और दूसरा, जो पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है, एक पत्रकार बंधु ने बोला विपक्ष के क्या कहे, मैं बोला विपक्ष और सत्ता पक्ष में एक ही लगता है। ऐसे लगता भी कोई हमारा इस देश में है ही नहीं। 350 से ऊपर एमपी जो देश का किसान मजदूर चुनता है और सब एक ही बोली बोलते हैं कारपोरेट की। अगर मालूम हो जाएगा कोई पार्लियामेंट में अगर किसान मजदूर का दर्दी होगा तो आपके सामने आ जाएगा। इस तरह का हमने कभी भी अपने देश में ये माहौल नहीं देखा कि पूरी पॉलिटिकल लीडरशिप अपनी कुर्सी के लिए लड़े और किसान मजदूर की, नौजवान की, आम लोगों की बात करना छोड़ दे। ये देश की हित में नहीं है जो कोई सरकार करी। आपको प्रश्न करना चाहते तो कर ले। देखो जिस तरह ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਲਿਆ, ਸਾਡਾ 100 ਬੰਦਾ ਕਦੀ ਵੀ ਅਗਲੇ ਬੰਨੇ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਗੱਲ। तो ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਲਾਈਨ ਆਫ ਐਕਸ਼ਨ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕਿੰਤੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ ਵੀ 100 ਬੰਦਾ ਪੈਦਲ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਕਰੀਏ? ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਹੱਦ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਇਹ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਆ। ਔਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਸੱਚ ਆ। ਮਰਜੀਵੜੇ ਸ਼ਬਦ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪੁਰਬ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਵਾਸਤੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਨਵ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। तो उस तरीके नाल देश के किसानां मजदूरां लई ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਵਰਕਰ ਆਗੂ ਅੱਗੇ ਜਾਣਗੇ। ਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ 80 ਕਰੋੜ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਐਮਐਸਪੀ ਗਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਜੇ ਭਰਾਓ ਕੋ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋ ਜੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਫਾਇਦੇ 'ਚ ਹੋਊਗਾ, ਨੁਕਸਾਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਰਸਤਾ ਲਿਆਵੇ। ਜੇ ਵਾਰਤਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਕਿੱਦਾਂ ਰਹੇਗਾ? ਇਹ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰੱਬ ਗਾੜੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਲੱਥ ਜੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਮਝੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇ ਔਰ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਲਿਆਵੇ। ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋਣੇ, ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ ਜੇ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਗੂ ਹੈ, ਕੋਈ ਐਮਪੀ ਲੈਵਲ ਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਮਐਲਏ ਲੈਵਲ ਦਾ ਬੰਦਾ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਚ ਉਤਰਨਾ ਚਾਹੂਗਾ ਤੇ ਕੀ ਸਵਾਗਤ ਕਰੇਗਾ? ਦੋ ਗੱਲ ਆ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵਗਦੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਧੋਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਦੋਵਾਂ ਫੋਰਮਾਂ ਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨ, ਉੱਤੇ ਕਿਹੜੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਗੂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਭਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇੰਟਰਫੇयर नहीं हैगा। साहब, आपके बारे में एक राय ये भी बनी हुई पंजाब में कि जो आंदोलन है उसमें खड़ोत है, वो खड़ा हो गया है, स्टैग्नेंट है, और जो ये लीडरशिप है ये उस खड़ोत को तोड़ नहीं पा रही है और कुछ दिन बाद थक के किसान वापस चले जाएंगे। नहीं, देखिए, जब हम 13 को आए थे तब भी कुछ लोग बोल रहे थे, बहुत से बुद्धिजीवी थे कि ये भाजपा को फायदा देने के लिए जा रहे हैं। अब उनसे सवाल कीजिए भी भाजपा को फायदा हो गया? ठीक है, तब भी बोल रहे थे चंद दिन रहेगा उसके बाद चले जाएंगे। ये तो कहते ही रहते हैं। देखिए, जब तक भारत का किसान मजदूर हमारा सहयोग करेगा तब तक हम ये लड़ाई को, संघर्ष को जारी रखेंगे। ठीक है जी। हमारे मोर्चे में क्या लगता है आपको? खड़ोत लगती है। जब यहाँ सरकार ने हमारे लोगों के ऊपर सीधी बुलेट चलाई, सीधी गोलियां चलाई, हम तब भी मानते थे कि हमारे पास इतनी ताकत नहीं हम स्टेट से लड़ सके जब वो बुलेट चला रहा। हमने पीसफुली बैठने का निर्णय कर लिया और पूरे 10 महीने कौवे की तरह चलाते रहे। ट्राली ट्रैक्टर नहीं आना चाहिए। अब हमने पैदल जाने का फैसला कर लिया था, मौत पड़ गई, अब हमारे ऊपर प्रहार कर रहे हैं। उपराष्ट्रपति ने किसानों की बात की, क्या उनसे मुलाकात करेंगे किसान? देखिए, अगर प्रधानमंत्री को, उपराष्ट्रपति जी का कोई सम्मान होता तो ये थोड़े ना होता हमारे साथ। आप मुलाकात करेंगे? नहीं, देखिए, दो बातें हैं।
उपराष्ट्रपति जी देश के संविधान में जहाँ रहते हैं वो पॉलिटिकल वार्ता में कभी नहीं आते, ना हमें उनसे अपेक्षा करनी चाहिए। अगर उन्होंने किसान मजदूर की बात की है तो अच्छी बात है। देखिए ईमेल तो हमने उनको भेज रखी, सारी सबको भेज रखी है। देखिए आज तक के राजनीतिक इतिहास में कोई भी राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति ने पॉलिटिकल टॉक में कोई दखलंदाजी नहीं की है, इस तरह की हम आशा भी नहीं रखते हैं। दो गल्लां, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਧਾਰਨ ਬੈਰੀਕੇਡ ਸੀਗੇ, ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਹੋਇਆ, ਹੰਝੂ ਗੈਸ ਵਰਤਿਆ, ਟੋਵੇ ਪੁੱਟੇ ਗਏ। ਇੰਨੀ ਕੁ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਚ ਸਮਰੱਥਾ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਟੋਵੇ ਪੂਰ ਕੇ ਸਟਰਗਲ ਕਰਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਧੀ ਬੁਲਟ ਚਲਾਉਂਦੀ ਆ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈਗਾ। ਪੰਡੇਰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਸੀਗੇ ਉਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸਪੋਰਟ 'ਚ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੋਲਿਡ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਵੀ, ਨਾ ਅਗੇਂਸਟ ਨਾ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਦੀ ਇਮੇਜ ਨੂੰ? नहीं देखो, बिट्टू जी कांग्रेस च रहन चाहे भाजपा च रहन, जिस मर्जी जान, ठीक है, वो भड़थू पाउणगे। ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਲਿਬਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਅਸੀਂ ਆਸ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਬਈ? तो ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀਆਂ ਕੋ ਆਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਿੱਟੂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਥੋਕੇ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂਗਾ, ਦਿੱਲੀ ਚੱਲ ਜਾਾਂਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਉੱਥੇ ਦੁੱਕੀ ਦੀ ਵੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਾ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਓ, ਕਿਸਾਨ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। देखो ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਆ, ਸਾਡੇ 'ਚ ਕਮੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਹੋਣਗੇ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਹੋਣਗੇ। ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਖੋਟ ਆ ਤਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਵਿਖਾ ਲੇ। ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਮਤਭੇਦ ਸੀਗੇ, ਰਹਿਣਗੇ। ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਆਉਣ, ਅਸੀਂ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਾਲ ਆਉਣਾ ਨਾ ਆਉਣਾ ਅਗਲਿਆਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਘਮੰਡ ਨਹੀਂ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ, ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਉਣ।